Good morning, students. Today we will discuss chapter number 7, MS Excel 2013. In this chapter, we will discuss spreadsheet, MS Excel screen elements, selecting and deselecting cells, operations of cells and column and rows, autofill, how to start MS Excel 2013, parts of a worksheet, entering data in cells, adjusting height of a row and width of a column, performing formatting data. We will discuss all. In today, now I'm start reading. इन द अब हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर को. इन द रूटीन ऑफ योर डेली लाइफ, अपनी जो डेली लाइफ की रूटीन है, टू सी लिस्ट ऑफ मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं दैट हैव बीन क्रिएटेड इन ट्यूबुलर फॉर्मेट्स, जो कि ट्यूबुलर फॉर्मेट्स के थ्रू होते हैं, यानी रो एंड कॉलम. दिस इंक्लूड इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, जैसे कि हमारे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, क्रिकेट मैच, शेड्यूल्स, बिल्स इन शॉपिंग मॉल्स, स्कूल्स, मार्केट्स, एनी मोर. दिस tubular presentation of data or information is termed as spreadsheet, which consists of row and column. हमारी रो एंड कॉलम है. स्प्रेडशीट विच कंसिस्ट, जो कि लेता है स्प्रेडशीट रो एंड कॉलम्स. स्प्रेडशीट ऑल्सो कॉल्ड वर्कशीट भी बुलाया जाता है स्प्रेडशीट को. इज ए बिग शीट कंटेनिंग डाटा और इंफॉर्मेशन रिप्रेजेंटिंग इन ट्यूबुलर फॉर्म, जो एक बहुत बड़ी शीट है जो डाटा और इंफॉर्मेशन को लेती है इन ट्यूबुलर फॉर्म में, यानी रो कॉलम के रूप में. कंसिस्ट ऑफ, किस तरह से लेती है, रो एंड कॉलम के रूप में, रिप्रेजेंटेड इन ट्यूबुलर फॉर्म. MS Excel इज ए सॉफ्टवेयर. क्या है? एक सॉफ्टवेयर है यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट, जो कि इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट को इस्तेमाल करता है. जैसे कि यहाँ पे एक वर्कशीट दिखाई दे रही है, जैसे कि यहाँ ये वर्कशीट आपको दिखाई दे रही है. ये क्या आपका सॉफ्टवेयर MS Excel क्या है? सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट. जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक वर्कशीट है. रिप्रेजेंटिंग डाटा इन ट्यूबुलर फॉर्मेट is useful as it is easy and effective way of interpretation, यानी जो आपका ये फॉर्मेट है डाटा को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही प्रभावशाली, यानी बहुत ही इफेक्टिवली प्रभावशाली वे में आपके काम को इंटरप्रेटेट करता है, बताता है, आपको उसका मतलब समझाता है. स्प्रेडशीट कैन be used in many fields like engineering, business and science. स्प्रेडशीट का इस्तेमाल हम इंजीनियरिंग कौन कौन सी फील्ड्स में करते हैं, जैसे इंजीनियरिंग होगी, बिजनेस हो गया, साइंस, ये सब के सब स्प्रेडशीट के ऊपर अपने डाटा को स्टोर करते हैं. स्प्रेडशीट आपकी ये जो दिखाई दे रही है, स्प्रेडशीट और वर्कशीट प्रोसेस नंबर्स एज ए डाटा गिव रिक्वायर्ड आउटपुट. इसके लिए हमें क्या चाहिए? नंबर चाहिए आउटपुट के लिए, रिक्वायर्ड आउटपुट. एक कंप्यूटर स्प्रेडशीट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट, और इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट भी बुलाया जाता है. ए स्प्रेडशीट कैन बी क्रिएटेड बाय यूजिंग ए सॉफ्टवेयर लाइक MS Excel. इसको यूज़ करता है MS Excel सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है. लोटस 123, Ezekiel एंड मैनी मोर, और भी है. स्प्रेडशीट परफॉर्म मैनी टास्क, बहुत सारे कामों को कर सकते हैं, इंक्लूडिंग कैलकुलेशंस यूजिंग डिफरेंट फार्मूलाज एट हाई स्पीड. इसके थ्रू हम बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस को विद इन सेकेंड्स में कर सकते हैं और फार्मूलाज लगा सकते हैं. जैसे हमें मल्टीप्लिकेशंस करनी है, डिवीज़न करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है, परसेंटेज निकालनी है, ये सब कुछ हम एक्सेल में ईज़िली कर सकते हैं. हाउ टू स्टार्ट MS Excel. हम MS Excel को
कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे स्टेप दिया गया है, क्लिक ऑन स्टार्ट बटन, क्लिक ऑन ऑल प्रोग्राम्स, एंड थर्ड स्टेप में क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, स्टेप 4 क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013. Data is not considered to be entered in the worksheet till you press the enter key or click the enter button. वर्कशीट तब तक कंसीडर नहीं होगी जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे। और हम ये कैसे करेंगे, ये मैं आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू बताऊंगी। यहाँ पे आप ऐसे देख सकते हैं स्टेप 4 में आपका MS एक्सेल 2013 दिखा रहे हैं। स्क्रीन अपीयर्स विद ए ब्लैंक शीट। यहाँ पे आपका फॉर्मूला बॉक्स, ये है आपका फाइल टैब, सेल, वर्कशीट एंड शीट टैब, और ये है आपका टाइटल बार, रिबन जहाँ से हम हर एक चीज़ को इस्तेमाल करेंगे, ये आपका स्टेटस बार। क्विक एक्सेस टूल बार, ये है आपके MS एक्सेल स्क्रीन एलिमेंट्स, टाइटल बार, क्विक एक्सेस टूल बार, रिबन, फॉर्मूला बार, शीट टैब, स्टेटस बार, वर्कशीट। सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे अपने सिस्टम में हाउ टू स्टार्ट MS एक्सेल। How to start? First click on this button, all programs, after that MS Office, here is MS Office, click upon it। इसके बाद आपको क्लिक करना है MS एक्सेल पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आपकी स्प्रेडशीट वर्कशीट ओपन हो जाएगी, और इस तरीके से आप अपने शीट को ओपन करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये आपकी फाइल टैब है, फाइल टैब। यहाँ से हम न्यू पेज, ओपन, सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड एंड पब्लिश, क्लोज के बटन्स ऑप्शंस देख रहे हैं। न्यू से नई शीट आ जाएगी, ओपन से हमारा डाटा ओपन हो जाएगा। जो भी आपको ओपन करना है वो आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं। नाउ क्लोज दिस। नाउ अगेन वी आर गोइंग हियर एज अकॉर्डिंग टू योर बुक। दिस वन इज़ योर नेम बॉक्स। नेम बॉक्स क्या है? ये है सेल, आपका एक सेल है। इट इज़ मेड बाय, यह बना किससे है? रो और कॉलम से। ये क्या है? आपकी रो, तीसरी रो है। कैसे? देखो, दूसरी रो है और तीसरा कॉलम है। सॉरी बेटा, ये आपकी तीसरी रो है और तीसरा ही कॉलम है। ऐसे आप देख सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी नंबर यहाँ पे आप लिखोगे तो ये यहाँ पे फॉर्मूला बॉक्स में, ये आपका फॉर्मूला बॉक्स है, यहाँ पे दिखाई देगा कि आपने क्या लिखा है। ये क्या है आपका? ये है आपका नेम बॉक्स। यहाँ पे आप सेल नंबर देख सकते हैं कि B हमारा कॉलम है और थर्ड हमारी रो है। यहाँ से समझ आएगा आपको। और ये है आपका फॉर्मूला बार, वो मैं आपको पहले ही बता सकती हूँ। टैब, दीज आर आवर टूल्स हेयर, ये हमारे टूल्स हैं अंडू और रिडू के। इधर हमारे पास जो है वो है टाइटल बार दिया गया है, टाइटल बार। उसके बाद हमारे पास है रिबन, ये हमारा रिबन है जहाँ पे आपको सारे के सारे आपके टूल्स दिखाई दे रहे हैं। ये आपका रिबन है।
रिबन के बाद आपके पास आता है सेल। ये आपका एक सेल है, ये बनता है रो कॉलम से। तो ये जो पूरी की पूरी आपको बॉक्सेस में दिखाई दे रही है, ये शीट, इसको बोलते हैं बॉक्स शीट। और ये है आपका शीट टैब, इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। और इट्स योर स्टेटस बार, ये आपका स्टेटस बार है। ये स्क्रॉल बार्स है आपके, जहाँ से हम अपनी शीट को नीचे ऊपर कर सकते हैं। ये आपके स्क्रॉल बार्स हैं। ये मिनिमाइज का ऑप्शन, मैक्सिमाइज का ऑप्शन, और ये क्लोज बटन, इसको रीस्टोर बटन कहते हैं पूरे को। फिर से एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको। यहाँ पे आपके पास है जो ये आपका नेम बॉक्स, इसमें जो भी सेल है उसका एड्रेस आएगा कि हमारे पास G कॉलम है और 11th रो है, यानी G11 इस सेल का नाम है। ये फॉर्मूला बार है आपका। ये जो है आपका टाइटल बार, और ये है ऑफिस बटन, सेव का बटन, अंडू एंड रीडू बटन, और यहाँ पे आपका फॉर्मूला लिखा जाएगा। ये रीस्टोर बटन है, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। ये आपके स्क्रॉल बार्स हैं, जहाँ पे आप अपने जो भी आप लिखते हो, यहाँ पे मान लो हमने यहाँ लिखा हेलो, तो आप इसे ऊपर नीचे करना चाहते हैं तो स्क्रॉल बार की मदद से हम इसे मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे इस तरह से। ये आपका हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकली स्क्रॉल बार्स। और ये शीट्स हैं आपकी, 1 शीट, 2 शीट, 3 शीट। बिगनिंग में आपको 3 शीट दिखाई देगी, और जब आप चाहें तब आप और शीट्स भी ले सकते हो। तो हमने अभी तक यहाँ तक रीड किया था, आगे हम रीड करेंगे। MS Excel 2013 स्क्रीन अपीयर्स विद ए ब्लैंक शीट। ब्लैंक शीट के साथ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे स्टेटस बार, रिबन, फॉर्मूला बॉक्स, वर्कशीट। इसके बाद हम आगे देखेंगे MS Excel screen elements, title bar, it is present in the uppermost part of the screen। जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था कि आपका टाइटल बार है। फिर क्विक एक्सेस टूल्स, यानी यहाँ से आपका सेव, अंडू, रीडू, ये आपके टूल्स है। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ से आपको एक और चीज़ टूल बॉक्स दिखाई देगा, जहाँ से हम क्विकली कोई भी टूल ले सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको डिस्प्ले करेगा जो भी आपको टूल चाहिए, यहाँ से आप वो ले सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास, मैं अभी रीड भी कर देती हूँ। ये टाइटल बार, इट इज़ प्रेजेंट इन द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द स्क्रीन, shows the name of the current document and the program. It is also contains minimize and maximize and close buttons. And quick access toolbar, it is present on the title bar and help us do common task with a single click. Ribbon, it contains 2 parts, tabs and groups. Each tab consists of commands arranged in various groups। यहाँ पे आपको मैंने आपको बताया था कि ये आपका रिबन बार है, जहाँ पे सारे के सारे आपको दिखाई दे रहे हैं। इंक्रीज डिक्रीज का ऑप्शन, फिल्टर्स, फाइंड, सब कुछ ये आपका रिबन बार में आता है। और ये यहाँ पे फॉर्मूला बार, और ये है आपका फॉर्मूला बार। और यहाँ पे फॉर्मूला बार कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, नेम बॉक्स एंड द फॉर्मूला बॉक्स। 2 पार्ट्स को लेता है आपका फॉर्मूला बार। एक तो ये नेम बॉक्स, जहाँ पे सेल का नंबर, रो एंड कॉलम दिखाई देगी आपको, रो एंड कॉलम। ये आपका नेम बॉक्स, और ये आपका नेम बॉक्स, और ये आपका फॉर्मूला बार। ये वर्कशीट है जहाँ आप काम करोगे, ये आपकी शीट्स, और नीचे है आपका स्टेटस बार। तो
शीट टैब हम एक बार रीड कर देते हैं। इट कंसिस्ट द नेम ऑफ द वर्कशीट इन द बोल्ड लेटर्स। यू कैन मूव फ्रॉम वन शीट टू अनदर बाय क्लिकिंग ऑन इट्स टैब। शीट टैब पे क्लिक करके हम क्या करेंगे, कंसिस्ट नेम ऑफ द वर्कशीट बोल्ड लेटर्स, हम इसको नेम को चेंज भी कर सकते हैं। और स्टेटस बार शोज द करंट पोजीशन ऑफ द सेल्स एंड द जूम ऑप्शन। ये क्या करता है, स्टेटस बार आपको करंटली पोजीशंस बताएगा सेल की, कि सेल की करंट पोजीशन क्या है, एंड द जूम ऑप्शन भी। तो आज की वीडियो में हमने सीखा है कि एमएस एक्सेल को हम कहाँ से ओपन करते हैं और इसके टाइटल बार, स्टेटस बार, वर्कशीट, शीट, रिबन और रीस्टोर बटन्स कहाँ कहाँ इस सॉफ्टवेयर के अंदर मैनेज किए गए हैं, वो सब की जानकारी आज मैंने दी है। आप डीपली जब इसे देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा देर नहीं लगेगी, लेकिन आपको थोड़ा सा इसे देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का आपका होमवर्क सेंड कर दिया जाएगा, तो आप ये वीडियो देखें जिससे आपको एक्सेल की समझ आए कि कहाँ से आप इसे ओपन करेंगे और क्या क्या इसके अंदर फंक्शंस दिए गए हैं। ओके।